सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे प्लेसमेंट रिव्यू की, प्लेसमेंट रियलिटी की। कहाँ की? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे बच्चों के जो 12th के एग्जाम में खत्म हो चुके हैं, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं और वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे, बट उनके मन में बहुत सारे कोर्सेज से रिलेटेड डाउट होगा कि क्या हमारी यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगी, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, क्या सच में यहाँ पे जितनी कंपनीज दिखाई जाती है वो आती है या नहीं, हमारी प्लेसमेंट यहाँ पे होगी भी या नहीं, इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा भी नहीं, क्या हमारे लिए ये अच्छी ऑप्शन रह सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस वीडियो के एंड तक बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप कर एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, कैंपस ड्राइव से रिलेटेड, प्लेसमेंट कैसे होता है, पूरा प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे बहुत ही ज्यादा और अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट। सभी कोर्सेज को हम साथ में लेकर डिस्कस करेंगे, कोर ब्रांचेस, सीएससी, एमबीए, बीसीए, बीए, सारे कोर्सेज की हम जो ओवरऑल प्लेसमेंट रिव्यू है जो करने वाले कि क्या रियलिटी है प्लेसमेंट की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे आपको बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी कि सीयू ने 9000 जो प्लेसमेंट ऑफर्स है वो हमको देखने को मिले। ठीक है, तो 9000 प्लेसमेंट ऑफर का मतलब तो क्या हुआ, ये हुआ कि 9000 बच्चे प्लेस हो गए? तो नहीं, 9000 जो यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर लिखे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि 9000 प्लेसमेंट ऑफर्स का मतलब ये है कि 9000 प्लेसमेंट ऑफर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने उनके बच्चों को ऑफर किए। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे को 3-3, 4-4 ऑफर भी मिले, तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि एक बच्चे को अगर हम 2 भी कंसिडर करें तो अप्रोक्सीमेट 4 से 5000 बच्चे हैं जो प्लेस हो गए। तो जैसे मैं खुद भी था, जब मेरी खुद की प्लेसमेंट हुई थी तो मुझे 3 प्लेसमेंट ऑफर मिले थे। एक मिला था कैपजेमिनी से, एक मिला था विप्रो से, एक मिला था कॉग्निजेंट से। ठीक है, तो 3 प्लेसमेंट ऑफर मुझे मिले थे। तो ऐसे करके मल्टीपल बच्चों को मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफर जो यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद अगली बात आती है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है वो क्या है। ठीक है, 2023 और 24 के, तो आपको दिखेगा कि 1.7 सीआर इंटरनेशनल। क्या भैया ये सच है? तो आंसर है नो यार, ये ऐसा है कि जो 1.7 सीआर है ना, ये प्लेसमेंट है जो इंटरनेशनल पैकेज है। इंटरनेशनल पैकेज का मतलब क्या है कि जैसे आपको कहीं यूएस में, जर्मनी में कोई पैकेज मिला है, उसको हम इंडियन करेंसी के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं तो वो निकलता है 1.7 सीआर, जो कि है जो वहां के हिसाब से जो पैकेज मिला है वो सही है। ठीक है, तो जो नेशनल पैकेज है, जो हम कह सकते हैं कि असली जो पैकेज है वो क्या है, वो सबसे हाईएस्ट है 54 एलपीए का। ठीक है, जो डोमेस्टिक पैकेज है, मतलब कि जो इंडिया में मिला है, तो हमको 54 एलपीए का जो हाईएस्ट पैकेज है जो इंडिया में ऑफर किया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को। अगर ये जो पैकेज ऑफर किया गया, ये सीएससी के बच्चों को ऑफर किया गया। ठीक है, किसको ऑफर किया गया, उन सबके टेस्टिमोनियल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि किसको कितने पैकेज है जो ऑफर किया गया। ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ कि किसको कितना कितना किया। जैसे कि ये राघव है, राघव को डिलॉइट में पैकेज ऑफर हुआ है। उसके बाद ठीक है, हमारे इसको हो रही है न्यूटेनिक्स में ऑफर हुआ है। तो सारी चीजें हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो 54 का लाख का पैकेज है वो दिनेश को ऑफर हुआ था। ठीक है, चार्टर ग्लोबल में। तो उसके बाद जो हमारा एमबीए का हाईएस्ट पैकेज है वो 28 लाख रुपए का है। तो अगर हम बात करें बीबीए और एमबीए की, तो बीबीए और एमबीए में जो हाईएस्ट पैकेज आज तक का 28 लाख का है, और जो ये 54 लाख है इंजीनियरिंग का हाईएस्ट पैकेज है, जिसमें अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सीएससी का हाईएस्ट पैकेज है ये 54 लाख रुपए। होटल मैनेजमेंट की बात करें तो 18 एलपीए जो होटल मैनेजमेंट का है। तो जो बच्चे होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं उनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 18 लाख का। अब अगर हम ऐसे एवरेज पैकेज की बात करें, तो अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें पूरी यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज बना के बनता है। ठीक है, 4 to 5 एलपीए, 4 to 5 एलपीए का जो एवरेज पैकेज है, जो सभी कोर्सेज और सबको मिला के बनेगा। अगर हम इंडिविजुअली बात करें कि अगर हमारा जो बीएससी कह रहा हूँ, बीटेक की सीएससी है, ठीक है, मतलब उसमें हाईएस्ट जो हमारा एवरेज पैकेज है क्या बनेगा, तो उसमें आपको 10 से 12 लाख का जो एवरेज पैकेज है देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो मैक्सिमम कंपनीज है अच्छे पैकेज जो लेके आती है वो सारे बीई सीएससी के लिए लेके आती है, तो उसमें आपको 10 से 12 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। टॉप 10% की बच्चों की बात करें तो टॉप 10% बच्चे हैं जो यहाँ पे 15 लाख का पैकेज भी ले जाते हैं। लेकिन जो रियलिटी है कि ये भी है कि जो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो क्राउड रहता है बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, 8 से 9000 बच्चे हैं जो एडमिशन लेते हैं, उनमें से जो प्लेस होते हैं, ठीक है, वो प्लेस होने के लिए आप कह सकते हैं कि 4 से 5000 बच्चे प्लेस होते हैं। उनमें से भी 2-3 हजार बच्चे जो प्लेस होते हैं वो मास रिक्रूटर कंपनी में प्लेस होते हैं, जिनका पैकेज आप कह सकते हैं 4 से लेकर 6 लाख के बीच में है। लेकिन फिर भी जो बाकी बच्चे हैं जो अच्छे पढ़ने में है, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनमें से काफी अच्छे बच्चे हैं जो यहाँ पे अच्छे अच्छे पैकेज भी क्रैक कर लेते हैं। उसकी वजह से जो सीएससी का जो एवरेज पैकेज है, अगर हम नंबर्स में कैलकुलेट करें तो नंबर्स में वो अच्छा खासा, ठीक है, 10 से मतलब 8 से 10 लाख के बीच में आपको निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल रियलिटी की बात करें, जो मैक्सिमम बच्चे जिन पैकेज पे प्लेस हो रहे हैं वो आपका 4 से 5 एलपीए रहने वाला है। एमबीए की बात करें तो एमबीए का एवरेज पैकेज भी आपको यहाँ पे 4 से 5 एलपीए देखने को मिलने वाला है। टॉप 10% की बच्चों की बात करें तो वो 8 से 10 लाख का पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। ये 24 लाख और 28 लाख के जो पैकेज है ये बहुत ही कम बच्चों को मिलते हैं। जैसे
54 लाख का हाईएस्ट पैकेज भी है, सिर्फ एक बच्चे को मिला है, तो ठीक है इससे हम हाईएस्ट पैकेज तो कंसिडर कर लेते हैं, बट ये ऐसे अमाउंट नहीं है कि जो सबको मिल रही है। सिमिलरली एमबीए की भी बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको 4 से 5 लाख का ही देखने को मिलेगा। टॉप 10% 10 से 12 लाख के पैकेज पे रहते हैं, और ये 24 लाख 28 लाख के जो पैकेज है हार्डली 2 या 3 बच्चों को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 18 लाख का होटल मैनेजमेंट का जो हाईएस्ट पैकेज है, ये भी एक या दो बच्चों को ही मिला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होटल मैनेजमेंट का हाईएस्ट पैकेज है वही 18 लाख है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 4 लाख का एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टॉप 10% बच्चों की बात करें तो वो भी यहाँ पे 7 से 8 लाख के पैकेज पे ही है जो लाइक करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज एक दो बच्चों को जो 18 लाख का मिला हुआ है। तो ये है जो प्लेसमेंट रियलिटी, जो बड़े बड़े नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पैकेज किसी को नहीं मिले हैं, वो पैकेज नो डाउट मिले हुए हैं, इसलिए वहां पे दिखाए गए। और कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम ग्राफ से, ठीक है, जो पूरा दिया हुआ है। एक बात जो अच्छी है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दे रखी है, जो जो यहाँ पे हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर हम कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगस्त में, ठीक है, 182 कंपनीज आई, जुलाई में 150 कंपनीज आई, जून में 105 कंपनीज आई। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि कौन कौन से मंथ में कितनी कंपनी जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ रही है। तो सबसे ज्यादा अगस्त में आपको देखने को मिलता है, जुलाई अगस्त के टाइम पे है जो प्लेसमेंट, जो जिनका लास्ट ईयर है तो उनको जुलाई और अगस्त के टाइम पे 182 मतलब कि मैक्सिमम कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए देखने को मिल जाएंगी। और ये भी कोविड टाइम की बात थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज है जो कितना ऑफर हुआ है, तो 2014 में जो हुआ था 24 एलपीए। अभी 2023-24 का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1.7 सीआर का इंटरनेशनल है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते। तो हम यहाँ पे सिर्फ नेशनल पैकेज है जो कंसीडर करने वाले हैं वो है 54 एलपी का, ठीक है, जो कि दिनेश को मिला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ऐसे करके आपने हाईएस्ट पैकेज भी देख लिया। उसके बाद है जो अगली चीज हम बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट है जो प्लेस हुए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि 2023-24 में हमारे पास जो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं वो 9000 के आसपास हुए हैं, जो प्लेसमेंट ऑफर्स हमको मिले हैं। तो 9000, ये अब ये जो 9000 है ये बच्चे प्लेस नहीं हुए, जो इन्होंने मेंशन किया था या प्लेसमेंट ऑफर्स थे। अब जो ये फैक्ट है जो चेक करना पड़ेगा कि 9000 बच्चे प्लेस हुए हैं या 9000 यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर्स मिले। तो अगर लेकिन 9000 प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि 9000 बच्चे हैं जो प्लेस हुए। नंबर ऑफ कंपनीज कितनी आई है, ठीक है, 2024 में अप्रोक्सीमेट 904 कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आई है, जिसमें आपको सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी जैसे बड़े बड़े नाम है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए देखने को मिल जाती है, सारी कंपनीज आती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेसमेंट लेनी है बहुत ज्यादा टफ रहती है, जिसके लिए आपको जो आपका 10th 12th का रिकॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब थ्रू आउट आपके 80% से ज्यादा होना चाहिए। डिग्री में आपकी 8 या 9 सीजीपीए होनी चाहिए। उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद भी अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपके इंटरव्यूज के राउंड होंगे 3 या 4, वो आप क्लियर करते हैं तब जाके आपकी यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो होती है। और यही कंपनीज है जो बड़े बड़े पैकेज वगैरह यहाँ पे ऑफर करती है। तो ये कंपनी नो डाउट यहाँ पे आती है, बट यहाँ पे ऐसा श्योर नहीं है कि अगर आपने इस कंपनीज में एग्जाम दिया तो आप क्लियर ही हो जाएंगे। बहुत बार ये कंपनीज ऐसी भी होती है कि यहाँ पे सारे एग्जाम वगैरह लेती है और कोई भी बच्चा क्लियर नहीं कर पाता, तो ये खाली हाथ भी जाती है। बहुत बार एक दो बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो इनके एग्जाम क्लियर करके यहाँ पे जो प्लेसमेंट ले लेते हैं। उसके बाद जो एमएनसीज ऑफर, ठीक है, ऑफर कर रही है वो कितनी है, नंबर ऑफ कंपनी जिन्होंने 20 लाख से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया। तो आपने टोटल कंपनी देखी 904 है, जिन्होंने 20 लाख से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया वो सिर्फ यहाँ पे 31 कंपनीज आई है। तो आपको यही बात जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पैकेज है वो बहुत ही रेयर बच्चों को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो 20 लाख से ज्यादा का पैकेज है वो सिर्फ 900 में से 31 कंपनीज ने ऑफर किया, और वो भी सारी मैक्सिमम कंपनीज बीटेक सीएससी ब्रांच की होंगी। तो बाकी को तो इतना भी मौका नहीं मिल रहा कि वो 20 लाख का पैकेज के लिए जो बैठ पाए। बट नो डाउट आपको देखो यूनिवर्सिटी का काम क्या है कि आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज लाना। तो जितनी भी बड़ी सबसे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपको ला सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए ला रही है। 1000 कंपनीज आपके लिए प्लेसमेंट के लिए आई है, ठीक है। उसमें आपका 3 से लेके 50 लाख तक के सारे पैकेज की रेंज आपके लिए आ रही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है, कौन सी कंपनी का जो एग्जाम आप क्लियर कर पा रहे हैं। उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपकी 1% भी हेल्प नहीं कर सकती। अगर आपका 10th और 12th का मार्क्स कम है तो आपको वो एग्जाम में बैठने के लिए कंपनी अलाउ नहीं करेगी, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। एग्जाम अगर आप देने के लिए एलिजिबल हो और आपसे कोई एग्जाम निकल नहीं रहा तो उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आपसे इंटरव्यूज नहीं निकल रहे उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। इंटरव्यू के लिए आपको है जो यहाँ पे एक ट्रेनिंग है, टीपीपी का प्रोग्राम होता है, वो कंपलसरी रहता है, जो 2 साल हमको इंग्लिश और एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। उसमें अगर आप सीख गए तो सीख गए, अगर आपने नहीं सीखा तो आपकी उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी इंटरव्यूज वगैरह में क्लियर करने के लिए, ठीक है। 15 लाख से ज्यादा पैकेज है, जो आप देख सकते हैं कि 15 लाख से ज्यादा पैकेज वाली 50 कंपनी आई थी 15 लाख से ज्यादा पैकेज वाली। अब ये जो कंपनीज होती है ना जो 15 लाख 20 लाख के पैकेज ऑफर करती है, इनमें जो जॉब ओपनिंग रहती है वो 2 3 या 4 इससे ज्यादा नहीं रहती, ठीक है। इतने ही बच्चों को ये एक बार में हायर करती है। जो कंपनीज के पैकेज रहते हैं एवरेज पैकेज जैसे 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का, ये वाली कंपनीज होती है जो मास रिक्रूट करती है। मास रिक्रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साथ 300 बच्चे 400 बच्चे, जैसे मैं विप्रो में हुआ था तो हमारे साथ 400 बच्चे एक साथ विप्रो में सिलेक्ट हुए थे, कैपजेमिनी में 500 हुए थे, ठीक है, कॉग्निजेंट में 300, ऐसे करके बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ये सारे एक साथ है जो 4 से 5 लाख का पैकेज देती है। ये अच्छे से बच्चे हैं जो हायर करती है। उसके बाद अगर हम बात करें 10 से 15 लाख का पैकेज है, 100 से ज्यादा कंपनियों ने यहाँ पे ऑफर किया था।
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि 7 से 10 लाख का पैकेज है, वहां पे वो भी 150 कंपनियों ने 7 से 10 लाख का पैकेज ऑफर किया था। और आप देखेंगे यहाँ पे कि जो मैक्सिमम कंपनीज है जो 7 से 10 जो 5 से 6 लाख का जो एवरेज पैकेज ऑफर कर रही है वो 300 से ज्यादा कंपनीज है। और इन 300 कंपनीज में ही है जो मैक्सिमम बच्चे हैं प्लेस होते हैं सारे, ठीक है। मैक्सिमम जो टॉप लीडिंग है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल, यहाँ पे सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी जो प्लेसमेंट के लिए आती है, जो बड़े बड़े नाम है जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये था यहाँ का पूरा हाईएस्ट पैकेज आपको बता दिया, एवरेज पैकेज की रियलिटी बता दी। अब जो यहाँ पे जो मेन बात हम करते हैं कि क्या हमको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाएगी, कौन से ब्रांचेस में प्लेसमेंट है, कौन से ब्रांचेस में नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, अगर आप बात कर रहे हैं बीटेक सीएससी की और बात कर रहे हैं एमबीए की, तो नो डाउट यहाँ पे आप आ रहे हैं और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा, आपकी स्किल्स अच्छी है, तो आपको नो डाउट यहाँ से आप प्लेसमेंट लेके जाएंगे। प्लेसमेंट की रेंज आपके ऊपर डिपेंड करने वाली है कि आप 4 लाख का पैकेज लेते हैं एवरेज पैकेज, या आप 50 लाख का पैकेज लेते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज फुल रहने वाली है, तो पैकेज की रेंज है जो आपके ऊपर डिपेंड रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग के बाकी कोर ब्रांचेस की, तो कोर ब्रांचेस में देखो यहाँ पे जो कंपनीज है वो कम आने वाली है, और उसमें जो वो रोल्स ऑफर करेंगे या पैकेज ऑफर करेंगे वो काफी ज्यादा कम रहने वाले। तो आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आप एज एंट्री लेवल जॉब उन पैकेजेस पे ज्वाइन करके बाद में मेहनत करके अपना पैकेज बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, बट कंपटीशन भी उतना ही रहेगा उन अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करने के लिए। सीएससी और एमबीए वाले ब्रांच में जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है उतने ही ज्यादा बच्चे हैं, तो वहां पे इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल रही। ऑलमोस्ट सारे बच्चे हैं जो कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और प्लेसमेंट है जो ले सकते हैं। लेकिन जो कोर ब्रांचेस जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनमें जो कंपनीज है ऑलरेडी कमाने वाले और जो प्लेसमेंट के लिए बच्चे रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। और जो कंपनीज आएंगी उनका जो क्राइटेरिया रहता है एग्जाम लेने का, या जो 10-12 में मार्क्स मांगते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मांगते हैं। तो उसमें आपको नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी ब्रांचेस आती है, बीबीए हो गई या ठीक है बीकॉम हो गई, इन सब में आपको यहाँ पे जो प्लेसमेंट है बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये कोर ब्रांचेस है। नो डाउट आपको कंपनी आने वाली है, लेकिन उनके जो पैकेज है बहुत ज्यादा कम रहने वाले हैं, जैसे 2, 2.5, 3, 4 LPA। तो बहुत सारे बच्चे इन जॉब्स को, जो प्राइवेट जॉब्स को ज्वाइन नहीं करते और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आपको ये सारे फैक्टर्स है जो सोच के आने हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें दूसरी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो जितनी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको प्लेसमेंट मिलने वाली है वो सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको नो डाउट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिलने वाली है। तो ये आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शन रह सकती है। लेकिन अगर आपके 10-12 में मार्क्स कम है तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्रेफर ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर है जो कोई भी प्रकार की प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली। या अगर आप सेल्फ स्टडी खुद से नहीं करते तो भी आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्रेफर ना करें, क्योंकि आपको जो स्टडी है मोस्टली खुद से करनी पड़ेगी। नो डाउट आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी को मिलने वाली है, लेकिन जो बाकी चीजें जैसे टीचर वगैरह हो गए इनमें आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बजट वगैरह है, जो आपकी फीस वगैरह वो कम ली जाती है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है जो करना पड़ता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे आना बिल्कुल प्रेफर ना करें। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते तो भी आपको जैसे क्लासेस लगाना पसंद नहीं है, मौज मस्ती करनी है, तो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे आके मेहनत करनी है और प्लेसमेंट लेनी अच्छी, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी ऑप्शन रह सकती है। तो ये था मेरा पूरा ऑनेस्ट प्लेसमेंट रिव्यू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।